क्या ये ज़रूरी है स्किन टाइप के बारे में जानना? अगर हाँ तो क्यों? इसके पीछे ऐसी कौन सी रीज़न है? तो आइए ये सब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरती के ज़माने में खूबसूरत दिखना किसको पसंद नहीं, लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए स्किन की अच्छी तरीके से देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से स्किन की देखभाल के लिए बाज़ार में बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी प्रोडक्ट्स आपके लिए सही है। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सभी प्रोडक्ट्स आपके लिए सही नहीं होते हैं। अलग अलग प्रकार के स्किन के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी आप लोकल मार्केट या ऑनलाइन या कहीं पर भी अपने लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपनी स्किन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को उनकी स्किन के बारे में कुछ नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो सही प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पाते। बस वो यहाँ वहाँ की बातें सुनकर या फिर किसी को देखकर बहुत सारी चीज़ों को उनकी स्किन में इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। बस यही गलती की वजह से स्किन में हर तरह की समस्याएं शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसी कोई समस्या ना आए, तो सबसे पहले स्किन टाइप के बारे में अच्छी तरीके से जानें और उसके अनुसार ठीक से देखभाल करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्किन कितनी प्रकार की होते हैं। दरअसल हमारे स्किन जो होते हैं वो 5 प्रकार की होते हैं, और वो हैं नॉर्मल स्किन यानी सामान्य त्वचा, ड्राई स्किन यानी सूखी त्वचा, ऑयली स्किन यानी तेलीय त्वचा, कॉम्बिनेशन स्किन यानी मिश्रित त्वचा, सेंसिटिव स्किन यानी संवेदनशील त्वचा। और अब हम नॉर्मल स्किन यानी सामान्य त्वचा के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होते हैं उन्हें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी स्किन में अधिकतर समस्याएं नहीं दिखाई जाती, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, ब्लैकहेड्स, ये सब। लेकिन कभी कभार बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फेस पर कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पिंपल्स फेस पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उसके साथ साथ कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके स्किन में ऐसी कई समस्याएं नहीं दिखाई देती और आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप उसकी देखभाल करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी स्किन सन डैमेज, रिंकल ऐसी बहुत सारी समस्याओं को सामना कर सकती है। इसीलिए आपको नॉर्मल स्किन के हिसाब से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करनी चाहिए और उसकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद ड्राई स्किन यानी सूखी त्वचा के बारे में जानेंगे। जिन लोगों की स्किन ड्राई होते हैं उन लोगों को हमेशा रूखापन को सामना करनी पड़ती है। उनकी स्किन हर वक्त रूखी सूखी और बीमार नज़र आती है, और सर्दियों के मौसम में इन लोगों की परेशानियां कुछ और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये स्किन अगर ठंडी हवा के संपर्क में आ जाते हैं तो ये फटने लगते हैं, और कई लोगों की स्किन पर जल्द ही रिंकल्स आ जाते हैं, चाहे वो टीनेजर्स क्यों ना हो। ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके स्किन
पर्याप्त तेल उत्पादित नहीं कर पाती जो स्किन को मॉइस्चराइज कर सके, और ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होते हैं जो स्किन पर ऑयल बैलेंस यानी तेलीय संतुलन को बनाए रख सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है या नहीं, तो फेस वॉश करने के बाद उसे बिना कुछ लगाए 30 मिनट तक वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद एक उंगली की मदद से अपनी माथे और नाक को छुएं और दूसरी उंगली की मदद से अपनी दोनों गाल को छुएं। अगर अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा भी तेल नहीं लग रहा है तो आपकी स्किन ड्राई है। इसके बाद ऑयली स्किन यानी तेलीय त्वचा के बारे में जानेंगे। जिन लोगों की स्किन ऑयली होते हैं उनकी स्किन पर एक्सेस ऑयल के साथ साथ ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र भी दिखाई देते हैं। ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे स्किन में सीबेशियस ग्लैंड यानी वसामय ग्रंथियां होते हैं जो कि स्किन के लिए तेल उत्पन्न करके स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन ये ऑयली स्किन में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण ये ज़रूरत से ज़्यादा तेल उत्पन्न कर देते हैं, और ये तेल ऑयली स्किन में मौजूद ओपन पोर्स को फुलफिल कर देते हैं जो वायुमंडल में मौजूद धूल, मिट्टी, कीटाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स, ब्लैकहेड्स ये सब शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ऑयली स्किन भी एक्ने प्रोन स्किन होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी स्किन ऑयली है या नहीं, तो फेस वॉश करने के बाद फेस पर बिना कुछ लगाए 30 मिनट तक उसे वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद एक उंगली में अपनी माथे और नाक को छुएं और दूसरी उंगली में अपनी दोनों गाल को छुएं। अगर आपकी उंगली में कुछ ऑयली लग रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन स्किन यानी मिश्रित त्वचा के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन या फिर मिश्रित, जिसका मतलब एक से अधिक चीज़ों का मिश्रण, और कुछ ऐसा ही होता है कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर। ये स्किन ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन की मिश्रण होते हैं। इसमें स्किन कभी कभी ड्राई लगती है तो कभी कभी ऑयली लगते हैं, यानी ये सर्दियों के मौसम में ड्राई हो जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ऑयली हो जाते हैं। और फेस पर कुछ खास एरिया होते हैं जो माथे से लेकर नाक के नीचे तक, और ये चिन के कुछ आसपास एरिया जिसको टी जोन एरिया भी कहा जाता है। और कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन एरिया कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो फेस वॉश करने के बाद फेस पर बिना कुछ लगाए 30 मिनट तक उसे वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद एक उंगली में अपने माथे और नाक को छुएं, दूसरी उंगली में अपनी दोनों गाल को छुएं। अगर माथे और नाक वाली एरिया ऑयली लग रहा है और दोनों गाल वाली एरिया नॉर्मल या फिर ड्राई लग रहा है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम सेंसिटिव स्किन यानी संवेदनशील त्वचा के बारे में बात करेंगे। सेंसिटिव स्किन बाकी स्किन के मुकाबले बहुत नाजुक होते हैं क्योंकि ये आसानी से इरिटेटेड एंड रिएक्टिव हो जाते हैं। इस तरह की स्किन को खास देखभाल की ज़रूरत होती है। ऐसी स्किन टाइप के लोग धूप में लंबे समय तक रहने के बाद उनकी स्किन पर रैशेज पड़ जाते हैं और ये बाद में छिलने लगते हैं। और ये कॉम्बिनेशन स्किन की तरह ठंड के मौसम में ड्राई हो जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ऑयली हो जाते हैं। सेंसिटिव स्किन पर कोई भी नई प्रोडक्ट्स को लगाने से स्किन में जलन महसूस होते हैं या फिर लाल पड़ जाते हैं। इसीलिए
काफ़ी मुश्किल होते हैं इनके स्किन के अनुसार ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। सेंसिटिव स्किन में बहुत सारी सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई होना, स्किन में खुजली होना, स्किन अचानक लाल पड़ जाना। अगर ये सब आपके स्किन के साथ हो रहा है तो आपकी स्किन सेंसिटिव है।